गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात किया था और हमने देखा था कि वर्क डन इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना आता है बेटा, 0 आता है। ठीक है, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। हमारा अब जो अगला टॉपिक होगा बेटा वो होगा एप्लीकेशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, जिसमें सबसे पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ring on its axis। electric potential due to a ring on its axis। ठीक है जी, तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे। तो मान लो बेटा हमारे पास लेट्स सपोज वी हैव अ रिंग ऑफ रेडियस a and we all know axis of ring means the line which passes from the center of ring. So we can consider center as O, and from the center along the horizontal axis we can consider a point P x distance apart from the center of the ring. Clear बात? तो हम लिख लेते हैं let us consider a ring of radius a having charge capital Q। मान लो ये जो रिंग है बेटा इसमें जो चार्ज है वो कैपिटल Q है और हमें we have to find the value of electric potential। We have to find the value of electric potential at point P x distance apart from the center of the ring। As we all know बेटा कि ring is a continuous body और कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए हमें सिस्टम जो है वो पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, रिंग को जो है वो कॉन्टिन्यूअस बॉडी की फॉर्मेट में P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू P पॉइंट पे रिंग के लिए कैसे निकालेंगे, देखो वी ऑल नो वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम सब जानते हैं V is equals to होता है दोस्तों KQ by R। बट दिस रिंग इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रिंग में एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा। एज वी ऑलरेडी फाइंड लॉट्स ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, तो अब मुझे लगता है कि आप सब में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सब समझने में। मान लो हमने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ले लिया, इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q था। अब इस रिंग के अपर पार्ट पे मैंने एक बिल्कुल जरा सा चार्ज ले लिया, लेट दिस स्मॉल चार्ज इज dq। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल चार्ज dq। ठीक है बेटा, this dq will act like a point charge। जो dq है ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। तो मान लो ये है आपका dq और लेट सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये a, ये x और ये एंगल थीटा, तो हम लिख सकते हैं this side will be a square plus what beta x square। So we can write here r is equals to आ गया आपका under root a square plus x square। This is the value of distance
from point charge to point P where we have to find the value of electric potential. So if we have small charge, we all know at point P हमें जरा सा पोटेंशियल मिलेगा, मतलब dV. तो dV is equals to लिख सकते हैं K dQ by R. That means dV is equals to K dQ by under root A square plus X square. This is the value of electric potential at point P due to this small charge कितना बेटा dQ. अब अगर मान लो फॉर नेट चार्ज की बात की जाए, फॉर नेट पोटेंशियल की बात की जाए, फॉर नेट पोटेंशियल इंटीग्रेटिंग क्या दोस्तों बोथ साइड. तो इफ वी इंटीग्रेट दिस ऑन बोथ साइड इट विल बी K dQ by under root A square plus X square. As we all know the integration of dV is V और जो जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं बेटा उन सबको अपन इंटीग्रेशन से क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं. तो अगर कांस्टेंट्स को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जाए तो देखेंगे dV मींस V, K कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, hence A square plus X square is also constant. Will put all the constants outside the integration, so we can write V is equals to K by under root A square plus X square and integration of dQ is Q. As we all know V is equals to KQ by under root A square plus X square. This is the value of electric potential at point P due to the ring on its axis. Clear हो गई बात सबको? तो ये हम याद रखेंगे. अच्छा, पोटेंशियल को समझने में दिक्कत इसलिए नहीं है या पोटेंशियल में ज्यादा टेंशन इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि पोटेंशियल इज अ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इसके लिए चीजें करनी बहुत आसान हो जाती हैं. तो रिंग की वजह से P पॉइंट पे उसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी V is equals to KQ by under root A square plus what बेटा X square. ओके, अब हम इसमें एक स्पेशल केस करते हैं. स्पेशल केस, और स्पेशल केस में मान लेते हैं इफ P is at the center of ring. अगर मान ले बेटा P पॉइंट जो है वो रिंग के सेंटर पे है, तो अगर P पॉइंट रिंग के सेंटर पे है तो हम सबको दिख रहा है कि अगर P पॉइंट को अपन सेंटर पे लेके जाएंगे बेटा तो ये इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू आ गया KQ by under root A square plus X square. Now if we put the value of x is 0, so V is equals to KQ by under root A square और A square से root get cancelled, तो V is equals to कितना आ गया बेटा KQ by A. This is the value of electric potential at the center of ring and this is the value of electric potential at any point P on the axis of ring which is x distance apart from the center of the ring. Clear हो गई बात सबको? तो इस रिलेशन से ना आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम रिंग से दूर जाते जाते हैं बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाती है तो ये पोटेंशियल क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा. तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग द डिनोमिनेटर इंक्रीजेस एंड हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट बेटा डिक्रीजेस. तो रिंग से दूर जाने पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है कम होने लग जाती है और इंफिनिटी पे जाके कितनी हो जाती है बेटा 0 हो जाती है. ये सब हम अज्यूम कर चुके हैं, तो इतना कॉपी करें फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे. जल्दी से कॉपी कर लें. Yes, so now write down heading graph of electric potential, graph of electric potential versus x, graph of electric potential versus x for ring. Now the next topic is graph of electric potential versus x for ring. ठीक है, तो हमने ग्राफ बनाना है. ये हो गया आपका x एक्सिस,
ये हो गया y एक्सिस, और ये है आपके पास लेट सपोज एक रिंग, और इस रिंग का रेडियस हम सबको पता है कितना है बेटा, a। तो अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आता है वो होता है kq/a, और किसी पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आता है वो आता है kq/√a² प्लस व्हाट बेटा, x²। तो अगर सेंटर पे देखा जाए मतलब पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ, तो ये हो गया आपका ओरिजिन 0,0। तो पोटेंशियल सेंटर पे मतलब x = 0 पे कुछ वैल्यू है, 0 नहीं है, तो कुछ वैल्यू है सेंटर पे पोटेंशियल का जो कि कितना है, kq/a। और अब जैसे जैसे हम बाहर निकलते जाएंगे या जैसे जैसे रिंग के सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी बेटा, डिक्रीज होने लग जाएगी। तो और x =इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा एक चीज याद रखना, जो क्वांटिटी इंफिनिटी पे 0 हो बेटा उसके ग्राफ को हम एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा, इट इज इन टर्म्स ऑफ एसिम्पटोट। क्लियर हो गई बात सबको? तो इस चीज को याद रखेंगे कि कोई क्वांटिटी इंफिनिटी पे अगर 0 हो रही है, क्लियर बात, तो उसका नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होता है बेटा, एसिम्पटोट। ठीक है, क्लियर बात सबको? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस x for ring. At center the potential is kq/a, and at any point p on the axis of ring is kq/√a² plus what beta, x²। क्लियर हो गई बात सबको? चलो, तो नाउ हम सब ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा हुआ है। We all know the relation between इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखते हैं आगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाती है तो हम सब जानते हैं बेटा Ex होता है -∂V/∂x, Ey होता है -∂V/∂y, और Ez होता है -∂V/∂z। ये सब हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस जो होता है वो होता है -∂V/∂x, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस होता है -∂V/∂y, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस होता है -∂V/∂z। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से बात की जाए ऑन इट्स एक्सिस, तो फॉर्मूला kq/√a² प्लस व्हाट बेटा, x², ऐसा कुछ आया था। और सॉरी पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल ये आया था kq/√a² प्लस x², किसी पॉइंट P पे ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। अब अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस की अगर बात की जाए, तो अगर आपको याद हो तो वो वैल्यू आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू kqx/a² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2। देखो इस रिलेशन में अगर मान लो तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो, क्लियर बात सबको, तो तुमको पोटेंशियल को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिल जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर हो रही है बात सबको? तो देखते हैं कि ये रिजल्ट सही में होता है या नहीं होता। मतलब अगर इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूं और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये टर्म आनी चाहिए। क्लियर बात सबको? अगर ये टर्म आ गई तो मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है। क्लियर बात? तो इससे ना कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा, कि अगर मान लो आपको किसी चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और आपको क्या सॉरी पोटेंशियल पता है और उसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम सब जानते हैं उसको क्या कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएट कर देंगे। जिस भी टर्म के रिस्पेक्ट में है वो उसको डिफरेंशिएट करके हम आराम से काम कर सकते हैं। तो देखो हम इस रिलेशन को चेक करेंगे। तो वी ऑल नो Ex इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं बेटा -∂V/∂x, मतलब -del/del x
and the value of v is kq by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये है आपके पास रिलेशन। अब अगर मान लो मैं रूट हटा के हाफ लिख सकता हूं तो ex इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है माइनस डेल बाय डेल x kq बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज पावर क्या बेटा हाफ। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो पावर हाफ है माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ex इज इक्वल्स टू माइनस डेल ओवर डेल x, ये आ गया आपके पास kq a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज पावर कितना बेटा माइनस हाफ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम सबको पता है kq तो क्या है बेटा कांस्टेंट है, तो kq को तो मैं क्या कर देता हूं बाहर निकाल देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एक टर्म रहा kq आगे आ गया। अब देखो रेज टू द पावर हाफ है बेटा, तो पावर आगे और पावर से क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब माइनस हाफ आगे आ गया और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की हाफ माइनस 1 हो जाएगा। और एक और x स्क्वायर है बेटा, तो एक और x स्क्वायर मतलब इनटू क्या दोस्तों 2x हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा ex इज इक्वल्स टू ये माइनस और माइनस तो क्या हो गया बेटा प्लस, मतलब kq और ये आ गया हाफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और पावर कितनी आ गई इसकी माइनस 3/2 इनटू 2x। तो ये 2 और ये 2 तो क्या हो गया दोस्तों कैंसिल। तो ये बना आपके पास ex इज इक्वल्स टू kq x और साथ में क्या बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। अब इसको हम नीचे ला सकते हैं तो हम लिख सकते हैं ex इज इक्वल्स टू kqx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर कितनी बेटा 3/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग with the help of potential। तो देखो वो सेम आ गया, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों वैलिड है। क्लियर है बात सबको। तो हम इस मेथड से अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस है और डिफरेंशिएशन की नॉलेज रखते हैं बेटा, तो आपको अगर कहीं पोटेंशियल पता है तो आप वहां पे उस पॉइंट पे उस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं with the help of partial differentiation which gives the relation between electric field and electric potential। क्लियर हो गई बात। तो अब हम क्या करेंगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखना बेटा इस टॉपिक में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कह रहा हूं, मैं इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूं। उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको हम आगे समझेंगे। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग wire at any point P। Electric potential difference due to an infinite long wire at any point P। क्लियर हो गई बात सबको। तो हम सब जानते हैं बेटा कि मान लो ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और वायर पे क्या होता है दोस्तों लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो मान लेते हैं लेट द charge density on wire is equals to क्या बेटा lambda। तो lambda लीनियर चार्ज डेंसिटी है और मान लो नेचर ऑफ चार्ज क्या है दोस्तों इस तरीके से पॉजिटिव है। क्लियर हो गई बात सबको। अब हम सब जानते हैं इनफाइनाइट वायर की वजह से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। हालांकि फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड होते थे, फिर हमने निकाला था इनफाइनाइट वायर की वजह से, फिर हमने निकाला था सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो नाउ विल प्रोसीड विद इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो हमें वैल्यू मिलती है बेटा वो कितनी होती है E is equals to 2k lambda by r। E is equals to 2k lambda by r। This is the value of
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग व्हाट बेटा वायर एट एनी पॉइंट क्या दोस्तों P। अब मान लो इस वायर से r डिस्टेंस दूर यहाँ पे एक पॉइंट है P। क्लियर हो गई बात सबको। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं तो 2 पॉइंट होने चाहिए। मान लो एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है बेटा लेट सपोज कितना B पॉइंट। क्लियर है बात सबको। एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। लेट सपोज A पॉइंट का भी वायर से कुछ डिस्टेंस है और B पॉइंट का भी वायर से कुछ डिस्टेंस है। क्लियर हो रही है बात सबको। मैंने एक पॉइंट लिया P और एक पॉइंट कोई जनरल पॉइंट है P A और B के बीच में, और एक पॉइंट मैंने लिया A और एक पॉइंट मैंने लिया क्या दोस्तों B। मान लो A का डिस्टेंस वायर से R1 है और B का डिस्टेंस वायर से कितना है बेटा R2। तो consider 2 points A and B which is R1 and R2 distance apart from the wire। ठीक है बेटा। तो हमारे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है जो वायर से R1 और R2 डिस्टेंस दूर है, और इन दोनों के बीच में मैंने एक कॉमन जनरल पॉइंट ले लिया P जिसका डिस्टेंस जो है बेटा वो वायर से कितना है R है। क्लियर बात सबको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इट इज 2k लैम्डा बाय r। देखते हैं इसका इस्तेमाल कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो दोस्तों जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है बेटा तो हमारे पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में एक फार्मूला है। अगर तुम जान रहे हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें पता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हैं। तो देखना जरा ध्यान से। मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा कि हमें एक फार्मूला पता है VB minus VA is equals to minus integral E vector dot dr vector RA vector से लेके कहां तक दोस्तों RB vector तक। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है in terms of what बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। and we all know the value of electric field, it is 2k lambda by what बेटा R। तो हम लिख सकते हैं VB minus VA is equals to minus, और अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल रहा हूं तो क्या आ जाएगा बेटा इट इज 2k लैम्डा बाय r, और साथ में क्या दोस्तों dr r1 से लेके r2 तक। भाई a पॉइंट से b पॉइंट तक की बात चल रही है तो मैं r1 से r2 तक लिख सकता हूं। अच्छा अब अगर मान लो मैं कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर दूं तो कांस्टेंट को अगर बाहर करने की सोचें तो हम लिख सकते हैं VB minus VA is equals to minus 2k लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dr by r r1 से लेके कहां तक दोस्तों r2 तक। अब हम समय को पता होना चाहिए बेटा dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है log base ex। तो dr by r का क्या होना चाहिए log base er, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं ln, मतलब dx by x is equals to क्या बेटा ln x लिखा जा सकता है। क्लियर हो रही बात सबको। तो हम लिख सकते हैं VB minus VA is equals to minus 2k lambda and it is ln r, limit will be r1 to what बेटा r2। अब अगर देखा जाए तो VB minus VA is equals to minus 2k lambda upper limit that is r2 minus lower limit that is what बेटा r1। ये हो गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन along with limit। अब मैं क्या करता हूं नेगेटिव को इनसाइड लेके जाता हूं। तो अगर नेगेटिव को इनसाइड लेके चले अपन तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों माइनस को अगर अंदर ले जाओगे बेटा तो r1 पहले और r2 क्या हो जाएगा बाद में आ जाएगा। तो हम कहेंगे टेक नेगेटिव इनसाइड। हम नेगेटिव को क्या कर रहे हैं बेटा इनसाइड लेके जा रहे हैं। तो अगर नेगेटिव को इनसाइड लेके जा रहे हैं तो लिखा जा सकता है VB minus VA which will be equals to 2k lambda और ln r1 minus ln what बेटा r2। ये हम लिख सकते हैं, ये है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा अब हम सब एक और रिलेशन जानते हैं ln a minus ln b को लिखा जा सकता है ln a by b। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा VB minus VA is equals to 2k lambda और साथ में क्या ln और क्या लिख सकते हैं a by b
मतलब R1 बाय व्हाट बेटा R2। ये एक और रिलेशन आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू 2K लैम्डा ln R1 बाय व्हाट बेटा R2। क्लियर है बात? अब समझना बात को आगे ध्यान से। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं बेटा कि किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो एक को इंफिनिटी मान लो और उस पे जीरो कर लेते हैं, यही होता है। तो मान लेते हैं let at write down let at a is equals to infinity, या let us consider a to be at infinity, let us consider a to be at infinity, और b को हम जो हमारे पास दूसरा a is considered to be at infinity, और हम सब जानते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? जीरो होती है। क्लियर है बात सबको? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे VB माइनस VA इज इक्वल्स टू 2K लैम्डा ln R1 बाय R2। तो देखो दो पॉइंट है हमारे पास A हो गया इनिशियल पॉइंट जिसको इंफिनिटी माना, और B हो गया फाइनल पॉइंट जिसका डिस्टेंस कुछ मान लो R2 मान लो या R मान लो। क्लियर बात सबको? लो R मान लिया। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? R1 की वैल्यू इंफिनिटी और R2 की वैल्यू कितनी आ गई? R। तो अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू को पुट करके तो ये मिलेगा हमें, लेट्स सी, ये आ जाएगा आपका बेटा VB दैट इज VB minus VA is equals to 2K lambda and ln R1 by R2। R1 is infinity, R2 is R। क्लियर हो गई बात सबको? अब A तो इंफिनिटी है तो यहाँ मैं इंफिनिटी लिख देता हूँ। तो VB minus 0 will be write as 2K lambda ln infinity by what बेटा? R। तो VB is equals to 2K lambda ln और इंफिनिटी बाय R is what बेटा? इंफिनिटी। क्लियर बात सबको? और इंफिनिटी बाय R को अगर मैं इंफिनिटी मान लूं तो इंफिनिटी इनटू एनीथिंग क्या आ गया बेटा? इंफिनिटी आ गया। मतलब किसी पॉइंट B पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा? इंफिनिटी आ रही है। क्लियर बात? तो अब यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, समझ में आ रही बात सबको, और किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया बेटा? इंफिनिटी आ गया। समझो बात को ध्यान से। हमने ऐसा माना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जो पोटेंशियल है वो कितना है? जीरो, और r डिस्टेंस दूर तुम्हें यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिल रहा है? इंफिनिटी। तो यार ऐसा पॉसिबल होना संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा कि इनफाइनाइट पॉइंट पे जीरो हो और किसी जनरल पॉइंट पे भी जो कि r डिस्टेंस दूर है वो कितना आ जाए बेटा? इंफिनिटी। तो हम कहते हैं कि ऐसे केसेस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता बेटा, इसलिए इनफाइनाइट वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते। हम हमेशा क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पे तो जीरो होता है, ये तो मान लिया, पर किसी जनरल पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस दूर है पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है? इंफिनिटी आ रही है। तो हम सब नोट डाल के लिखेंगे, इन फॉलोइंग केस, write down, in following case we cannot assume, in following case, write down, in following case we cannot assume the potential at, we cannot assume the potential at infinity is zero. Potential at infinity is zero. Otherwise potential at any other point or at any other distance becomes infinity, which is
नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात सबको? तो लिख लेंगे इसको सब लोग कि हम वायर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू जो है बेटा फाइंड नहीं कर सकते, हम वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन, जल्दी से लिख लो इसको। We cannot assume the potential at infinity is zero, otherwise potential at any other point or at any other distance becomes infinity, which is not possible। खुद से सोचो बेटा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर अगर चले गए तो पोटेंशियल जीरो, और आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल इंफिनिटी आ रहा है, तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, हम वायर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। वी कैन नॉट फाइंड ड्यू टू वायर एज पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? तो बस कॉपी कर लें, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। चल, राइट डाउन क्वेश्चन। सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे। Write down an electric field, an electric field, an electric field E vector is equals to 10x I cap। अब देखो बेटा x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is equals to 10x I cap exists in space, exists in space, exists in space where the potential at, where the potential at 10, 20 is जीरो। अब देखो बेटा, ना ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो लिया है और ना इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पे पोटेंशियल जीरो लिया है, 10, 20 पे पोटेंशियल जीरो लिया है। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल्स टू 10x I cap exists in space where the potential at 10, 20 is what beta? Zero। Find the potential, find the potential at origin, find the potential at origin। हमें ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, ये जस्टिफाइड है यार कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होना, मतलब किसी चीज पे डिपेंड करता हो, तो हमेशा इंटीग्रेशन वाला मेथड ही तुमको लगाना है। ठीक है, तो हम सब जान रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा है हमें बेटा, जो दिया हुआ है वो वेरिएबल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल Vb माइनस Va इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट क्या बेटा dr वेक्टर और लिमिट Ra टू व्हाट बेटा Rb। ये आ गई आपकी लिमिट। क्लियर है बात सबको? तो इसको हम x, y और z की टर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इसको लिखा जा सकता है Vb माइनस Va इंटीग्रल Ex dx xa से लेके xb तक माइनस इंटीग्रल Ey dy ya टू व्हाट बेटा yb माइनस इंटीग्रल Ez dz za टू व्हाट बेटा zb। ये हमारे पास इसका तोड़ के फॉर्मूला है। तो अब अगर तुम देखो तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो x के लॉन्ग है, मतलब y और z की तो कुछ वैल्यू ही नहीं होगी, तो हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मतलब Vb माइनस Va मस्ट बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल xa टू xb एंड Ex साथ में व्हाट बेटा dx, क्योंकि y और z के लॉन्ग तो कुछ है ही नहीं है। तो अगर y और z के लॉन्ग नहीं है तो उसके लॉन्ग कितना हो जाएगा बेटा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उसको अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। चलो, तो अब देखें
VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल E की वैल्यू 10x और साथ में dx। क्लियर है बात सबको? और लिमिट कहां से कहां तक बेटा? xa टू व्हाट बेटा? xb। अब देखो एक तुमको पोटेंशियल 10,0 पे 0 दे रखा है, 10,20 पे 0 दे रखा है और ओरिजिन पे निकालना है। तो xa को हम इनिशियल पॉइंट मान ले 10,20 और xb को हम फाइनल पॉइंट मान लेते हैं जो कि कितना है 0,0। तो इसका मतलब VB माइनस VA इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस 10x dx एंड लिमिट फ्रॉम 1020 टू 0, व्हाट बेटा 0। अब समझना बात को ध्यान से, ये तो x के अलोंग है ना, तो 20 और 0 की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि 20 और 0 तो y है बेटा। तो हम लिख सकते हैं VB मतलब पोटेंशियल एट 0,0 माइनस VA मतलब पोटेंशियल एट व्हाट बेटा 10,20 is equals to minus integral 10x dx and limit is from 10 to what beta 0। तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं v 0,0 is equals to minus integral 10x dx from 0 to what beta 10 to what beta 0। अब we all knows potential at origin is equals to 10, तो कॉमन है x dx का x square by 2 10 से 0, तो ये हो गया आपका 5 बेटा। तो पोटेंशियल एट 0,0 विल बी इक्वल्स टू -5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पोटेंशियल एट 0,0 इज इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल्ड, 10 का स्क्वायर इट इज 100 एंड इट इज 500 वोल्ट्स इज योर आंसर। ठीक है, तो पोटेंशियल ओरिजिन पे कितना होगा 500 वोल्ट 500 वोल्ट। अगर 10,20 पे पोटेंशियल कितना लिया है बेटा 0 लिया है। जल्दी से कॉपी कर लें। कॉपी करें जल्दी से, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। Yes, write down next question. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। राइट डाउन बेटा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is equals to 20 I cap plus 30 j cap exists in space if the potential at origin if the potential at origin
potential at origin is taken to be 10 volt, if the potential at origin is taken to be 10 volt, find the electric potential, find the electric potential at 2, 2, and electric field E vector is equals to 20 I cap plus 30 j cap exists in space if the potential at origin is taken to be 10 volt, find the electric potential at 2, 2. अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को ना एक तो हम लॉजिक से बना सकते हैं कि भाई फॉर्मूले में पुट करो और काम हो गया, ठीक है। मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इसको फॉर्मूले में पुट करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर अगर मान लो थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो हमारे लिए और आसान हो जाता है एकदम। अगर लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो क्या लॉजिक लगाएं इसमें। मैं क्या करता हूं बेटा, सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना देता हूं इस तरीके से। क्लियर हो गई बात सबको? अब हमें क्या कह रहा है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो x के अलोंग कितना है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 20 है, और अलोंग y एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 30 है। अच्छा, ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। क्लियर बात सबको? और हमें पोटेंशियल निकालना है 2, 2 पे। मतलब अगर मान लो ये ओरिजिन है 0, 0 तो यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा है, और तुमको 2, 2 पे मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया यहाँ, और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। मतलब कि यहाँ कहीं पे आपको पोटेंशियल 2, 2 फाइंड करना है। क्लियर बात सबको? अब अगर आपको दिख रहा हो तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो x के अलोंग भी है और y के अलोंग भी है। क्लियर हो रही बात सबको? x के अलोंग भी है और y के अलोंग भी है। समझ रहे हो बात को? तो x के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 20 I कैप, और y के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 20 j कैप, 20 j कैप। क्लियर बात? समझ रहे हो? अच्छा, और तुम्हें पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे दोस्तों, 2, 2 पे। तो अब मुझे एक चीज पता है बेटा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं, इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा पोटेंशियल जो होता है वो कम होने लगता है। और किस फैक्टर से कम होता है बेटा, ईडी फैक्टर से कम होता है, ई इंटू डी से कम होता है। ठीक है, तो देखो अगर ओरिजिन की बात की जाए तो ओरिजिन पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और मान लो मुझे पोटेंशियल निकालना है 2, 2 पे, मतलब x पे 2 चलना है और y पे 2 चलना है। क्लियर हो रही बात सबको? तो अगर मैं x पे चल रहा हूं तो y में तो कोई चेंज नहीं है यार, क्योंकि सिर्फ मैं x पे चल रहा हूं। बाद में जब मैं y पे चलूंगा तो x में कोई चेंज नहीं आएगा। तो समझना, हम जब x एक्सिस पे चल रहे हैं तो हमें कितना चलना है बेटा, 2 चलना है, 2 मीटर चलना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है और हमें डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ करना है 2 मीटर। तो इसका मतलब पोटेंशियल कम होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात सबको? तो अगर पोटेंशियल कम होना चाहिए तो डिक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल अलोंग द x एक्सिस कितना होना चाहिए बेटा, ed होना चाहिए, e into d। तो E into D अगर होना चाहिए तो देखना, समझना बात को ध्यान से भाई, E into D अगर चलना है तुमको तो E इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस कितना है बेटा, 20 है, और कितना चले तुम 2 मीटर चले तो 20 into 2 मतलब 40। क्लियर हो रही बात सबको? समझ में आ रहा है? मतलब 40 वोल्ट कम होना चाहिए। समझ रहे हो? जब हम x एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, भाई y के अलोंग तो चल ही नहीं रहे, तो अभी उसको छोड़ दो, सिर्फ x के अलोंग चल रहे हैं। तो सिर्फ x के अलोंग कितना चल रहे हैं बेटा, 2 मीटर, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, 20। तो इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ईडी फैक्टर से डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस इज 20
एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2, सो वी कैन राइट 20 into 2, क्योंकि ईडी फैक्टर से कम होता है, ये हम बहुत सारे क्लास पहले पढ़ चुके हैं। तो 40। अब जब तुम ओरिजिन से चल रहे हो तो ओरिजिन पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट और 2 मीटर आगे चले तो कितना आया पोटेंशियल बेटा 40। हमें पता है कि 10 में से 40 को माइनस करना है, तो 10 माइनस 40 विल बी इक्वल्स टू माइनस 30 वोल्ट। समझ में आ रही है बात सबको? मतलब x के अलॉन्ग जो पोटेंशियल आया वो कितना आया बेटा माइनस 30 वोल्ट। अब मैं y के अलॉन्ग चलूंगा, देखना y के अलॉन्ग, ठीक है, डिक्रीज इन, अच्छा y के अलॉन्ग भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब अपन y के अलॉन्ग चलेंगे तो हमको कितना चल रहा है बेटा 2 मीटर, तो x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ y में चेंज आएगा। अब मेरी डायरेक्शन y पे चलने की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो हमको पता है इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीजेस बाय द फैक्टर हाउ मच बेटा ed। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल अलोंग y एक्सिस, ये भी कितना होना चाहिए ed होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा 30, सॉरी y के अलॉन्ग है 30, तो 30 और कितना चले बेटा 2, तो into 2 मतलब कितना 60। अब जब तुम चल रहे हो तो ओरिजिन से चल रहे हो, सॉरी यहां से चल रहे हो इस पॉइंट से, मैं देखो इसको O, इसको A और इसको B मान लेता हूं। तो देखो यहां से चल रहे हैं, यहां से पहले x चले फिर y चले, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया है वो -30 आया है, और जब y पे चल रहे हो 2 मीटर तो कितना डिक्रीज होना चाहिए 60 वोल्ट डिक्रीज होना चाहिए। मतलब कि कितना यहां से चल रहे हो तो ये -30 और चले तो कितना कायदे से 60, मतलब कितना आ गया बेटा -90 वोल्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा 2,2 पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा -90 वोल्ट। ये आसान तरीका है पर तुमको समझ में आना चाहिए कि देखो x के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है और y के अलॉन्ग भी दे रखा है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर ये अच्छा तरीका है, इसको ऑप्ट करो, समझने की कोशिश करो। और हमें पोटेंशियल एट ओरिजिन दे रखा है 10 वोल्ट, हमें पोटेंशियल निकालना है 2,2 पे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 2,2 पे निकालना है मतलब 2x चलना है और 2y चलना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुमको दे रखा है बेटा x के अलॉन्ग भी y के अलॉन्ग भी। और हमको एक चीज पता है कि इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय द फैक्टर हाउ मच बेटा ed। तो देखो जब मैं x पे चल रहा हूं तो 2 मीटर चला, 2 मीटर चला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला, तो मतलब 2 into 20 तो 40, मतलब कायदे से यहाँ पे 40 वोल्ट का डिक्रीमेंट होना चाहिए था, जहां से चले वहां 10 वोल्ट था, तो 10 - 40 विल बी 30। तो मतलब x a पॉइंट पे तुमको कितना पोटेंशियल आ गया बेटा 30, पर तुमको 2,2 पे निकालना है, तो ऊपर बढ़े, तो जब ऊपर बढ़े तो यहीं से बढ़ रहे हो, देखो ओरिजिन से a आया और a से b जा रहे हो, क्लियर हो रही बात सबको। तो a पे पोटेंशियल कितना आ गया -30, y के अलॉन्ग चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी y के अलॉन्ग है, पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए कितना ed, तो इसका मतलब 30 into 2 which will be equals to कितना 60। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है -30, यहाँ आए तो कायदे से कितना हुआ 60 डिक्रीज, तो हम लिख सकते हैं -30 - 60 is -90 वोल्ट। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आया वो कितना आया y के अलॉन्ग -90 वोल्ट। तो इसका मतलब अब हम पहुंच गए 2,2 पे, तो बस बात खत्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2,2 विल बी इक्वल्स टू कितना बेटा -90 वोल्ट। देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन देता हूं मैं, बस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। मान लो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10I cap plus 20J cap exists in space if the potential at origin is taken to be let's suppose 20 volt, then find the electric potential at 4, what beta 4। अब इसमें कोई टेंशन नहीं है, देखो 3 पॉइंट होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 एक्सिस के अलॉन्ग मिलना चाहिए तुमको। तो अब देखते हैं वापस से, सब लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा लॉजिक से चलना है बस, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट्स आप अपने हिसाब से भी चीजों को पढ़ के बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, एक बनाया x एक्सिस और एक बनाया y एक्सिस। ये रहा आपका ओरिजिन वाला पॉइंट 0,0 जिस पे पोटेंशियल कितना दे रखा है दोस्तों 20 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस 10I cap, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस इज कितना बेटा 20J cap, और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल